नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अभी मीडिया ग्रुप में। मैं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। कैसरगंज, यह मामला गुथिया ग्राम सभा का है। इस गांव के बगल में एक कोठरी गांव पड़ता है, जिसके बीच में एक बड़ा सा नाला पड़ता है। नाला बरसात का पानी से भरा रहता है, जिससे गांव वालों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। गांव वालों का कहना है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये समस्याएं बनी हुई हैं। कई बार कई अधिकारियों को बताया गया है। भल्लू तो आपकी कितनी जमीन इस मतलब पानी में पड़ रही है? सब थोड़ी बटैयो बोए हैं और बाकी हमें खेती नहीं है, 2.5 बीघा है। बटाई बोए हैं सब। वहाँ बही का किंदई पिंदई करावा, ब्यारन स्यारन पुरवा भर गवा। अब जोताई डांड ब्यारन के पैसा भी डांड, सब कुछ डांड। तो इसमें आपका जो लागत लगी है वो भी जा रहा है, और जिसकी जमीन आप बोए हुए हैं उसको भी देना पड़ेगा। आपको सारा नुकसान, हर लंग से आपको नुकसान ही सहना पड़ेगा। तो आपने अधिकारियों को बताया कि नहीं बताया? अभी तक हमें मालूम ही नहीं रहा है कहाँ अधिकारी भैया लोग गए रहे, हम गए भी नहीं किया। नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। इस समय हम कैसरगंज ब्लॉक के गुथिया गांव में मौजूद हैं। आइए यहां देखते हैं कि गुथिया गांव के किनारे जो किसानों की ज़मीन है, कम से कम 2000 एकड़ ज़मीन में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो जा रही है। और कई बार कई अधिकारियों को सूचित भी किया गया है, लेकिन जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं वो मौन हैं। सूचना देने पर कोई अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और यहाँ किसानों का जो हाल है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इतना पानी भरा हुआ है, जो कि धान होने की कोई संभावना नहीं है। और इस रास्ते से पानी निकलने की जो व्यवस्थाएं थी वो अधिकारियों ने बंद कर रखी है। आइए हमारे साथ अनिल दादा हैं, आइए उनके पूछते हैं कि क्या बात है। हमारे यहाँ किसान भाई बहुत दिनों से परेशान हैं। हमारे एक ही नाला है और एक ही रास्ता, वो कई साल से उसकी सफाई नहीं हुई है। और इसमें कई गांव का पानी आता है। नौगैया का पानी आता है, बगद्वारापुर का पानी आता है, लदौर का पानी आता है, रुकनापुर का आता है, कड़सर का पानी आता है, कैसरगंज का पूरा पानी आता है। तो ये करीब करीब 2000 एकड़ जमीनें जलमग्न रहती है हर साल। और इस बार मतलब नहीं, कई सालों से मतलब गेहूँ ना बो मिलता है, ना धान काट मिलता है। ये समस्या। ये आप किन किन अधिकारियों को सूचना दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है? हमने तहसीलदार को एप्लीकेशन दिया और बीडीओ साहब को भी दिया, और हमारे यहाँ सेक्रेटरी साहब हैं उनको भी हमने दिया, और तहसील दिवस में भी हमने दिया। और अभी हमने 1076 पे कई बार हमने फ़ोन, पिछली बार भी हमने कंप्लेन किया था, इस बार भी कंप्लेन किया है, लेकिन उसमें कोई निस्तारण नहीं हुआ आज तक के। और गुथिया मार्ग पे जब जाएंगे आप पुलिया के पास में 3,71,000 का वो बोर्ड लगा हुआ है, जो जिसमें बताया गया है नाला साफ हो गया। गल्ला मंडी से पीछे से नाला निकलता है, वो आज तक कभी उसमें फावड़ा लगा नहीं, ना कभी सफाया हुआ। मतलब काम नहीं हुआ, सारा पैसा खत्म हो गया। पैसा खत्म हो गया। इसके मतलब किसके अंतर्गत ये काम हुआ था? ये अब्बास प्रधान के टाइम में हुआ था, और इस बार तो नगर पंचायत में है गांव, तो सब जितने अधिकारी से जाओ तो कहीं नगर पंचायत का ये हो जाएगा भैया, तब होगा सफाई। तब तक किसान क्या खाएं, क्या करें, इसकी कुछ निस्तारण हो जाए, तो यही चाहते हैं हम सब लोग। हमारे भी जो किसान मौजूद हैं उनका कहना यह है कि जो पानी भरा हुआ है, जो अधिकारियों से बताया जा रहा है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो 2000 एकड़ की ज़मीन है और गांव किसान इतने गरीब हैं जो उनका खेती से ही काम चलता है। अगर इसी तरह पानी का भराव रहा, फसलें नष्ट हो जाएंगी, तो इनका जीविका कैसे चलेगा? आइए हमारे बीच में एक भैया और हैं, इनसे। आपकी क्या नाम है भैया? अमर सिंह। अमर सिंह, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अब हमारा निवेदन है अधिकारियों से कि किसान की जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण किया जाए। आपके सामने फसलें लगी हुई हैं, जिनका आप खुद ही देख रहे हैं, जिनका पैदावार होना बहुत ही मुश्किल है। और अन्य चीज़ों की ये समस्या है कि आने का आवागमन, रास्ते में बीच में एक आवागमन है, रास्ता है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। जो गुथिया से होके कोडरी एक मजरा है, वहाँ लगभग 150 लोगों की आबादी है, वहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए हम निवेदन करेंगे कि रास्ते का निस्तारण किया जाए। और दादा आपका क्या नाम है? चलाइए इधर, चले आओ इधर। तो जो आपकी खेती कर रहे हैं, जो पानी मतलब भरा हुआ है, तो इसके बारे में आप सरकार से या मतलब कोई अधिकारी से मिले तो अधिकारियों ने क्या कहा, कुछ बताया? बताया गया जी,
क्या कहा गया कि पानी भरा है, सब डूब रहा है, गल्ला पानी कोई सहारा नहीं है, हाँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो अधिकारियों ने क्या कहा कि इसका कोई व्यवस्था कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा? व्यवस्था कुछ बोले नहीं, कहीं कि करा जाएगा, तब कोई काम में नहीं हुआ। आइए, जो हमारे बीच में एक दादा और मौजूद हैं, आइए आप। तुम लोग बीच में न बोला करो। क्या नाम आपका? राम केवल। राम केवल। तो आपका जमीन इसी पानी में आता है? हाँ, पानी में वो सब सफेद दिखाई पड़ रहा है। जी जी, तो आपका ही है। हाँ। तो इसमें तो फसल होती नहीं होगी? अरे फसल पर साल पिछले साल भी चली गई, आसों भी चली गई। तो आपने अधिकारियों को सूचना दी, एप्लीकेशन दिया थाना दिवस में, लेकिन क्या इसके बारे में किसी को कोई सुनवाई नहीं हुई है? आप हाँ, इसके बारे में है सूचना सब अधिकारी को दिया गया है, जो यहाँ पर रहते हैं तहसील दिवस में और जोन ब्लॉक में, सबसे कहा गया है। लेकिन साहब कोई सुनवाई नहीं है। आकर के मौके की जांच की जाए, देखा जाए किस तरीके से फसल है यहाँ सब नष्ट हो रही है। कुछ दाना नहीं, पर पिछले साल नहीं मिला, ना इधर मिला है। हाँ, तो आपके यहाँ सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी का नाम नहीं है। तो रहा है सेक्रेटरी नाम का करिए। और आपका जो नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। इस समय कैसागंज के क्षेत्र में मौजूद हैं, गुथिया गांव में। गुथिया गांव जो हाईवे से एक रोड आती है, काली रोड आती है, तो गुथिया गांव पहुंचते एक रास्ता है जो कोडरी को जाता है, जो गुथिया गांव के मजरे में आता है। इस रास्ते के बीच में एक बड़ा सा नाला पड़ रहा है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है, 75 साल हो गए, लेकिन इस नाले के बीच जो रास्ता है, इसकी अभी तक कोई मरम्मत नहीं हुई है। गांव वालों को पानी में से होकर जाना पड़ता है, बड़ी समस्याएं हैं। आइए, हमारे बीच में एक चाचा मौजूद हैं। आपका क्या नाम है चाचा? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह जी। तो आप क्या ये रास्ता कभी कोई अधिकारी कुछ काम करता नहीं, क्या दिक्कत है? जब कभी कोई प्रयास किया जाता है जी तो कहने सुनने भर के लिए अभी तक ग्राम पंचायत थी, जी पहले गुथिया ग्राम पंचायत थी, उसके बाद ग्राम पंचायत को जोड़ के रुकनापुर ग्राम पंचायत बनाया गया। जी तो जब भी कुछ कहा जाता है, जब भी कोई प्रयास किया जाता है, जी। तो ग्राम पंचायत की स्तर से थोड़ा बहुत अपना काम करके फिर उसको पेंडिंग में छोड़ दिया जाता था। बरसात के मौसम में यहाँ लोगों का आना जाना बहुत दिक्कत होता है, आवागमन बंद रहता है, इसलिए गांव वालों को बहुत समस्याएं होती हैं। तो आप मतलब जो अधिकारियों को बताते हैं वो क्या कहते हैं? हम सड़क उच्चीकरण, पुलिया निर्माण जी के संबंध में जो है निवेदन करते हैं। जी जी तो जब निवेदन करते हैं, बहुत ज़्यादा जब प्रयास किया जाता है, जी तो अभी तक तो गांव स्तर पर प्रधान के द्वारा जी अपना कहने सुनने भर के लिए मिट्टी डाल करके जी काम चला दिया जाता है। लेकिन समस्या ये है कि हर बार बरसात के मौसम में ये डूब जाता है, जी जी और यही नहीं, 4 माह 3 माह 4 माह तक ये रास्ता डूबा रहता है। जी वैकल्पिक व्यवस्था में हम लोग खुद जी या तो नाव की व्यवस्था करते हैं, जी या कभी कदार तहसील स्तर से जी नाव की व्यवस्था करके हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, बच्चों को शिक्षा, दवाई पानी आदि की व्यवस्था करते हैं। जी आज भी अभी भी हम क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा नाव की व्यवस्था करके आ रहे हैं। नाव हमारी लद के आ रही है, जी जिससे फिलहाल 2-3 महीने जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा जी तब तक जीवन यापन करेंगे। लेकिन भविष्य में जी प्रशासन से, जी शासन से हमारी ये मांग है जी कि इस गुथिया डामर रोड के समकक्ष जी इसकी पटाई और चौड़ाई और एक पुल का निर्माण कराया जाए। जी नहीं तो हम लोग कब तक के ऐसे अपना जीवन यापन करेंगे और कब तक गुजारा करेंगे। भविष्य में बहुत बड़े खतरे का अंदेशा ये रास्ता दिखा रहा है। आप रास्ते को भी दिखाने का प्रयास करें। जैसे कि आप रास्ते में देख रहे हैं कि जहाँ इतना पानी भरा हुआ है, बच्चों का जो स्कूल है, किसी की दवाई है, यानी कि जो भी उचित सामान या कुछ जाना वाना है, तो इन्हीं रास्तों से होकर जाना रहता है। लेकिन अगर इस पे कोई बच्चा या कोई रात बिरात आता है, कोई हादसा हो जाता है, इसके जिम्मेदार कौन होगा? ये गाँव वालों का कहना है। आइए भैया, आपका घर कहाँ है? कुड़री, गुथिया कुड़री। गुथिया कुड़री में। कुड़री, जी। तो आप उसी गाँव में रहते हैं जी, जो जी। रास्ता ये जाती है? हाँ जी जी। तो इसके बारे में आप कई बार सूचना भी दिए हैं, तो क्या अधिकारी क्या कहते हैं इसके बारे में? बस बात को टाला जा रहा है जी और संतोषजनक कार्य कभी नहीं हुआ। जी जी 75 साल देश आज़ाद हुए हो गया, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। गली मोहल्ले अदर जगहों पे बन चुका है, जी जी ये मेन रास्ता है नहीं बना है। जी जी 3 गांव की काश्तकारी भी है, जी जी डिहवा, नौगैया, गुथिया। जी उसके बाद भी कोई निस्तारण नहीं हो रहा है।
वैसे पिछले हफ्ते लगभग 13-14 दिन पहले एक रोड हादसे में एक लोग का स्वर्गवास हो गया और डेड बॉडी को ठेले पे लाद के 20 लोग धक्का लगा के पीठ पे कंधे पे उठा के लकड़ियाँ जलाने के लिए पीठ और कंधे पे एक एक लकड़ियाँ ले जाके किसी तरीके से उनका दाह संस्कार किया गया। तो इनका कहना है कि अगर उस गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस समय बरसात के महीने में उनको मिट्टी देने के लिए भी मतलब ठेलिया या ठेला की व्यवस्था करना पड़ता है। इधर निकलना तो बिल्कुल ही दुर्लभ है। जब जिधर शासन का ये मंशा है कि कोई भी गांव में जो व्यवस्थाएं सड़कें हैं वो स्वच्छ बने, अच्छी रहें, जिससे यातायात या जो आदमी का आना जाना है वो सही से हो सके, लेकिन इस पे जो गाँव के प्रधान जी हैं या जो अधिकारी हैं यहाँ के, इनको कई बार सूचना देने पर भी इन्होंने कोई इस पर निष्कर्ष नहीं निकाला है, ना कोई निर्णय लिया है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ये हमारी रोड मतलब बहुत बड़ी विडम्बना है जी जी। कई बार यहाँ घटना भी घटी हैं जी। गांव के आदमी कोई भी शादी विवाह होता है नहीं जा पाते हैं जी। और अगल बगल करीब करीब 20-20 फुट के गड्ढे हैं जी। जो इसमें कभी भी हादसा हो सकता है जी। और आज तक इसका कभी निस्तारण नहीं हुआ और बहराइच से लेकर मतलब कैसरगंज हर अधिकारी से कहा गया लेकिन कोई सुनवाई इसके बारे में कोई कुछ नहीं हुआ। जी जी। तो गांव वालों का कहना है कि जो अधिकारियों का जो ये रास्ता मतलब जो अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं उनको कई बार शिकायतें की गई हैं और गांव वाले यही निवेदन कर रहे हैं कि अधिकारी शासन प्रशासन जो हमारे आने जाने का रास्ता है कम से कम उसको दुरुस्त कराया जाए। धन्यवाद।